मतलब बिजली संकट का सामना तो करना पड़ रहा है हर एक राज्य को, उससे कोई भी इतर और अलग है नहीं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी सी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। वो आंकड़ा भी मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी। तो ये स्थिति कैसे नजर आती है उत्तर प्रदेश की आपको? कह लूं, देखिए आपने सभी की बातें सुन ली और साफ साफ इस बातों में एक ही चीज आती है कि सरकार के पास दूरदर्शिता की कमी है। और सरकार अपनी दूरदर्शिता की कमी की नाकामी की वजह से कष्ट किसको झेलना पड़ता है? देश की जनता को। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब ये बात पूछी जाती है तो वे एक जैसे रैली में भाषण देने आए हैं वैसे रैली में भाषण देने लगते, ये नहीं बताते कि हमारी सरकार नाकाम है ट्रांसपोर्टेशन करने में। जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, कोल इंडिया में कोयला है, कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, लगातार हो रहा है। जैसा अभी कह रहे थे 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोयला यहाँ पे कोयला शॉर्टेज हो गया था। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो रही थी, उनको रखने की जगह नहीं हो रही थी, तब हल्ला मचाया गया था कि आप इसको सुधार कर लो, तब भी इन्होंने सुधार नहीं किया। हमारे यहाँ 23,000 मेगावाट की जरूरत है, फिर भी 20,000 मेगावाट ही हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कारखाने भी नहीं लगाए। भाई 5 साल की सरकार, एक कारखाना इन्होंने कोयला का नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। और जब मुसीबत आती है तो क्या बोलने लगते हैं? अभी कुछ एक बहाना खोजते हैं, किसी का सहारा खोजते हैं। अभी यूक्रेन और रसिया वार का सहारा खोज रहे हैं। अरे प्रभु, 6-7 महीना पहले भी तो संकट आया था, तब तो यूक्रेन का वार नहीं था। आप किसी के सहारे कब तक जियोगे? कभी कांग्रेस के सहारे उन पे ब्लेम करके जीना चाहते हो, 70 साल में ऐसा हो गया। कभी कोरोना के सहारे जीना चाहते हो कि कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। कभी यूक्रेन रसिया के सहारे जीना चाहते हो कि वहां वार हो गया तो यहां ऐसा हो गया। कभी कहोगे कि श्रीलंका में प्रॉब्लम आ गई इसलिए हमारे देश में प्रॉब्लम आ गई। कभी कहोगे पाकिस्तान में समस्या इसलिए हमारे देश में डीजल पेट्रोल कीमत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या उसका असर नहीं पड़ता है दूसरे देश पर? आपको पता है कि हम किस सिचुएशन में रहते हैं एक ग्लोबल विलेज के तौर पर। इनके पास अगर पड़ोसी राज्य में देश में कुछ होगा तो यकीनन उसका असर पड़ने नहीं। अनुराग भदौरिया भ्रम नहीं पैदा करते हैं ना, भ्रम नहीं पैदा करते हैं, एक सही और सटीक बातें पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी बड़ा घटनाक्रम होता है तो यकीनन उसका असर दूसरे देशों पर पड़ता है। हाँ, अरे बात तो सुन लीजिए। अच्छा बात सुन लीजिए, किसने आपको बोला था आपको जो यहाँ पे जितना कोयला आयात होता है उस पर आप अपने कारखाने डिपेंड कर लो? ये कोल इंडिया से कोयला मंगाने की व्यवस्था आपने आज तक क्यों नहीं की? 7-8 सालों में ऐसी व्यवस्था आपने पैरेलल क्यों नहीं खड़ी की? आपको क्यों ट्रेनें बंद करनी पड़ रही हैं? दुनिया भर की बुलेट ट्रेनें की बात चलाने की बात होती है, ये आप नहीं बना सकते थे कि हमें कोयला की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी जब कोयला की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसी व्यवस्थाएं कर लें? जिस तरह आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी तो आपने व्यवस्था की कि नहीं, हमने अलग से ट्रेनें चलाई हैं। आप हर चीज तब करते हो जब समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है, तब आप सोचते हो कि हमें करना है। इसके मतलब सरकार फेलियर है, सरकार के पास विजन नहीं है। हाँ। सरकार में विजन की कमी है। जब समस्या हमारे सर के सामने खड़ी हो जाती है तब आप तब उसका समाधान जब आ जाती है उसके बाद पहले भी कर लेनी चाहिए। कोयला कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, कोयला की ज्यादा जरूरत, यहाँ पे यहाँ कारखाना को ज्यादा कोयला की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी पहले व्यवस्था कर लें। क्यों नहीं आपने व्यवस्था की? क्यों नहीं दूर है? यहाँ पे हमारे देश के अंदर तो कोयला है, बाहर से मंगाना नहीं है, यूक्रेन से तो कोयला मंगाना नहीं है। अब रानीगंज से मंगा लो, झरिया से मंगा लो, धनबाद से मंगा लो, आप बिलासपुर से मंगा लो। यूक्रेन जाने की जरूरत कहां है? वहां तो अथाह कोयला पड़ा हुआ है, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे हो आप। सर अब शब्दों का करंट इतना मत रखिए कि दूसरा आदमी बोल ही नहीं पाए। आप लगातार बोल रहे हैं, दूसरों का जवाब भी सुनने का धैर्य दिखाइए। आप उनको जवाब देना आसान होगा, हमने बता दिया कोयला ठीक कहां है, है। ओके, उन्होंने बता दिया है कोयला कहां रखा हुआ, उठा के ले आइए। आप यही कह रहे हैं, आपने बता दिया अनुराग भदौरिया जी, उनको जानकारी नहीं थी इस बाबत? बिल्कुल, इनको कहां से इम्पोर्ट कर, बोलिए गुरुप्रकाश जी। नहीं चित्रा जी, ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सम्मानित प्रवक्ता, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, कोल के भी एक्सपर्ट हैं, बिजली के भी एक्सपर्ट हैं। बस उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को नहीं पढ़ पाते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको 2014, 17, 19, 22 में बता दिया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे आप देखिए, आपने बोला था, आपने बोला था बीच में बोला चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जीत गए तो कोयला का संकट या बिजली का संकट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषणबाजी करना है, उनको बोलने दीजिए, अनुराग भदौरिया उनको बोलने दीजिए, दोनों बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार बात हो जाए प्लीज अनुराग भदौरिया जी। नहीं गुरुप्रकाश जी, इसीलिए आपको चुना ना उत्तर प्रदेश की जनता ने या देश की जनता ने कि कम से कम आप आएंगे तो बाहर आ जाएगी। अब तो सोशल मीडिया पर भी ये भी चल रहा है कि वादा तो अच्छे दिनों का था, रात में बिजली गुल हो रही है। मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से भी चुटकी ली जा रही है। बोलिए आप। दिन में भी गुरुप्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही, गुल हो रही है। बोलिए गुरुप्रकाश। अब आप ये अनुराग भदौरिया जी के पास बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितनी बिजली आती थी हम सबको पता है।
इसलिए आपको यहाँ बैठ के भाषण देने की जरूरत नहीं है। कोल इंडिया की जहां तक बात है, कोल इंडिया ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टॉप लेवल पे मॉनिटर कर रही है, ट्रेनों की संख्या को बढ़ाई गई है, लेकिन इस आपदा को आप अवसर बनाना चाहते हैं, ये पूरी देश की जनता देख रही है। आपने अभी तक या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोगों अभी तक उन्होंने एक बार भी इस विषय को नहीं उठाया कि कोल इंडिया का जो बकाया पेमेंट है उसको कौन करेगा, जो आपकी पुअर प्लानिंग है उसका जिम्मेवार कौन है। जब आपने समय पे आपको सूचना दे दी गई थी, जब कोल को प्राइवेट इंपोर्ट भी करना है, तब आप लोग कहां थे? अब जब ये चैलेंज आ गया है, इस चैलेंज में जब साथ काम करने की आवश्यकता है, तो आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की तरफ ब्लेम गेम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कितना बकाया और महाराष्ट्र सरकार का कितना बकाया? महाराष्ट्र की सरकार का कितना बकाया बताइए ना सर। 2600 करोड़ महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं दिया है, तब नहीं बोलेंगे आप। उनकी बात हो जाने दीजिए अनुराग, फिर आप बोलिएगा, ठीक है, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलेगा। बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, अजय आलोक, गुरदीप सफल भी, उनकी बात हो जाए। गुरुप्रकाश जी, दरअसल वक्त इस बात की नहीं है कि हम पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ें, वक्त इस बात की है कि अगर प्रचंड गर्मी 122 साल, आप ही बता रहे हैं 122 सालों में अगर इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अप्रैल मई के महीने में अगर हमने देखा मार्च के बाद से शुरुआत हो गई, तो जिम्मेदारी तो जो सरकार है उसी की होगी ना। उम्मीदें आपसे ही हैं, इसीलिए देश की जनता ने आपको चुना है। उनसे उम्मीद रहती तो उनको चुन लेती। अब आप भी अगर कहेंगे कि नहीं बिजली संकट के लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं, तो कम से कम ये स्थिति तो ठीक नहीं है। गुरुप्रकाश जी। चित्रा जी, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि स्टेट जो है वो कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि डिमांड अभूतपूर्व है। जो डिमांड इस बार आया है, आज से पहले इतना डिमांड नहीं आया था। मैंने आपको बिलियन यूनिट्स में ही बताया कि आज 2022 में 132 बिलियन यूनिट की आवश्यकता हर रोज है, जो दो साल पहले तक वो 106 बिलियन यूनिट की आवश्यकता थी। लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगा। आखिरकार क्या करने की हमें आज भी कोल पे निर्भर रहना पड़ता है। 70% तक जो हमारा बिजली का उत्पादन है वो कोल से होता है, इसमें से 12% तक वो इंपोर्ट किया जाता है, रशिया से, यूक्रेन से, तमाम देशों से यूक्रेन की कोल हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सोलर अलायंस पे आज से पहले बात नहीं हुआ करती थी। गुजरात में आखिरकार ऐसा क्या कारण होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन के आता है? भारत फ्रांस एक साथ सोलर अलायंस के लिए साथ में आते हैं काम करने के लिए। इसलिए मैं पुरानी सरकारों पे ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं। हाँ। लेकिन सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है। हाँ, सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़कर बच नहीं सकती हैं राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी इनकी है। इसी वजह से केंद्र में अलग और राज्य में अलग, आपके अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी राज्यों का मैं उदाहरण दे दूं तो आप लोगों को चुना गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब भी संकट का वक्त आए सारा का सारा ठीकरा आप केंद्र सरकार पर फोड़ दें।